आज के समय जो राजनीति है, उसमें युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहले समाजवादी पार्टी जब सरकार हुआ करती थी, उस समय के जो नेता हुआ करते थे, उस समय युवाओं को अपराधी के रूप से बनाना चाहते थे, अपराधी बन जाएँ, क्रिमिनल बन जाएँ, उनकी मदद करना, इस तरीके से एक चलन चल गया था। मुझे कोई व्यक्ति जिसको समझ नहीं आता है कि कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाएँ, तो क्या आपकी टीम या आप लोग सपोर्ट करते हैं इनको? बिल्कुल, हम लोग के कैंप लगते हैं। हम लोग के कैंप लगते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी कैंप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कैंप लगते हैं। अब हमारा जो देश है, वो माफिया मुक्त हो चुका है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार आई है, ये सबसे बड़ी टैगलाइन है। और योगी जी का खुद का भी कहना है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। गलती किसकी? मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे। अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी का ये जो मुद्दा उठा हुआ है, इसमें टीचर्स को पीटा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? कुछ ऐसा वहाँ पे हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि जो हुआ होगा वहाँ पर सही हुआ है। अगर ऐसा किसी ने हुआ है या जो हो रहा है, उसके लिए अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष हमेशा ये बात कहता है, आपकी पार्टी पे पर्टिकुलर एक ब्लेम डालता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर आपकी पार्टी वोट बटोरने का काम करती है। हम धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट बटोरने का काम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं और हम अपने भगवानों पर विश्वास रखते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि 2027 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रतिदिन चुनाव लड़ने का काम करती है, आप मान सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनपुरिया डायरीज के खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए खास वर्ग युवा वर्ग की BJYM की। आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं बेहद तेज तर्रार, धैर्यवान और प्रतिभाशाली जो युवा की प्रेरणा बन चुके हैं आज की डेट में। आइए स्वागत करते हैं श्री शिवांग मिश्रा जी का। स्वागत है। मेरा नाम शिवांग मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा कानपुर उत्तर से, इससे मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा कानपुर की यूथ विंग है, उसमें 4 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे आती हैं। इसमें कल्याणपुर विधानसभा, सीसम विधानसभा, गोविंद नगर विधानसभा और आनगर विधानसभा कानपुर उत्तर के अंतर्गत आती है। इसका यूथ का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मुझको दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास किया है कि इतना महत्वपूर्ण दायित्व मुझे इस उम्र में उन्होंने दिया। बीजेपी में आपको शामिल होने का क्या अनुभव रहा और आपको जिला अध्यक्ष बनने के लिए कितना समय लगा? जिला अध्यक्ष के पद को पाने के लिए आपने किन चुनौतियों का मतलब सामना करना पड़ा आपको? ये तो सौभाग्य में हम लोग का कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष का पद मिला। कह सकते हैं कि संघर्ष बहुत करना पड़ा। मैंने तो देखा, मैं हम लोग के टाइम पे जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो मैं वहाँ पे टीचर थी, तो हम लोग 2012 में यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे BBA करने में गया था 2012 में। वहाँ तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ कानपुर यूनिवर्सिटी। तो उस समय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विश्व की सबसे बड़ी इंडिया की इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है। उस समय सौभाग्य रहा कि उसमें मुझे काम करने का मिला और कानपुर यूनिवर्सिटी से मेरा इलेक्शन चुनाव लड़ने का मन था। लेकिन हम लोग का भाग्य खराब रहा कि इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव अपने ओपन नहीं हुए कभी। मैंने कई बार प्रयास भी किया कि कानपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव ओपन हो जाए, लेकिन आज तक वो प्रयास असफल रहा है। उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी से फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मुझे कानपुर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। लगातार 3-4 साल मैं विद्यार्थी परिषद से वहाँ का अध्यक्ष रहा इकाई से। उसके बाद फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुब्रत पाठक जी हम लोग को उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कन्नौज से सांसद रहे हैं। तो सुब्रत पाठक जी हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का नीचे गठन नहीं हो पाया था, प्रदेश अध्यक्ष तक का गठन था। तो कई ऐसे कार्यक्रम, ऐसे खेलो भारत का कार्यक्रम आया, ऐसे कई कार्यक्रम है जिसमें जिले में काम करने का अवसर प्राप्त होता रहा। उसके बाद सुब्रत पाठक जी के बाद सुभाष यादव जी हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष बने, जिनकी टीम में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले का महामंत्री का दायित्व मुझे मिला। और वर्तमान में प्रांशु द्विवेदी जी हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग का सौभाग्य कि उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा। बहुत ही दमदार और बोल्ड नेता प्रांशु द्विवेदी जी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के भतीजे हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का शायद नाम सभी लोग जानते हैं, उनके भतीजे हैं और वर्तमान में MLC भी हो गए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता मोर्चा के। उन्हीं की टीम में मुझे जिले का अध्यक्ष का काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सौभाग्य समझता हूँ, सभी शीर्ष नेताओं का समर्थन, अपने लोगों का आशीर्वाद मानता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले का अध्यक्ष मिला। ये तो आपने बताया कि आप उनके नेतृत्व में काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका भी एक नेतृत्व होगा, आपके अंडर में भी टीम है,
तो कैसे आप मैनेज करते हैं? कितने लोग हैं आपकी टीम में? इसमें आप जैसे युवाओं के लिए आपने क्या खास कार्यक्रम किए हुए हैं? कोई ऐसा कोई खास कार्यक्रम आप चला रहे हो तो उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिले में एक अलग से गठन होता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर अलग पार्टी से अलग है, क्योंकि इनका एक जिले का नहीं पूरे बूथ स्तर तक का गठन हम लोग के पास होता है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में अगर इतने बड़े में अपने नाम इतना फैलाई हुई है, सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसीलिए है कि उनका बूथ तक का गठन है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से गठन है उसी तरीके भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी गठन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में मेरे अंडर में 6 उपाध्यक्ष, 6 मंत्री और 2 महामंत्री होते हैं। उसके नीचे आएंगे तो जिले की टीम के बाद जिले के कुछ कार्य समिति होते हैं, जिले में कोषाध्यक्ष होते हैं, मीडिया के प्रभारी होते हैं, और अपने कानपुर उत्तर जो आता है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ उसमें 14 मंडल आते हैं, तो उन मंडलों के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद उसकी टीम होती है, इस तरीके से बहुत बड़ा गठन होता है। और उसके कुछ कार्यक्रम जैसे हम लोग को लगातार भारतीय जनता पार्टी में लगातार समाज को बढ़ाने के लिए या देश प्रेम को जोड़ने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे कार्यक्रम मिलते हैं। जैसे अभी 15 अगस्त आने वाला है तो तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा, और विभाजन विभाजका का करेगा कि जो 2000 जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग यहाँ पे आ गए, इसको लेके कुछ लोग जो नहीं गए उनका इस समय का क्या उन्होंने फील किया उसको लेके कार्यक्रम करेगा। कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही रहता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा के कि युवा या यहाँ समाज के लोग जाने कि कितनी मुश्किल से हम लोग को क्या क्या हम लोग के लिए महापुरुषों ने किया है, किस तरीके से भारत देश के लोग किस तरीके से पूरे जब उसको वर्ड फॉलो कर रहा है, तो अपने आगे कम से कम लोग तो जाने कि किस तरीके से हम लोग के जो पुराने लोग रहे हैं उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए या जिस स्थिति में आज हम लोग इतनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं उन्होंने क्या किया है, और समाज में एक देश प्रेम का भाव जगे, एक अच्छी विचारधारा है। आपके पास इस वक्त कितने लोगों की टीम है? मैं अगर मंडल की टीम हम लोग की उनकी टीम मिला लेंगे तो भारतीय जनता में तो 1000 से भी ऊपर की अधिक की टीम काम कर रही है आज। अच्छा, जैसे कि आज के समय जो राजनीति है उसमें युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज के समय में, जो युवा बहुत ज्यादा उसको फेस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चुनौती है? मैम देखिए, आज की सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये आगे खासकर उत्तर प्रदेश में कि पहले समाजवादी पार्टी जब सरकार हुआ करती थी उस समय के जो नेता हुआ करते थे उस समय युवाओं को अपराधी के रूप से बनाना चाहते थे, अपराधी बन जाए, क्रिमिनल बन जाए, उनकी मदद करना, इस तरीके से एक चलन चल गया था। लेकिन हम लोग को सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई और लगातार दूसरी बार आ गई है। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, युवाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरीके को लोगों को समाज में और बढ़ने नहीं दिया जा रहा। अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जाता है। कोई पुराने मुकदमे नहीं होने चाहिए, अच्छे परिवार से होने चाहिए उनको समाज सुधारने के लिए। जब हम समाज में जाएं तो कम से कम एक ऐसे तो होने चाहिए जिन पर खुद पे मुकदमे ना हो, खुद का कोई आपराधिक इतिहास ना हो, खुद का कोई ऐसा काम ना हो जो समाज में जाके एक हम लोग का चेहरा बने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा का, तो खुद तो कह सके कि हाँ मैं साफ सभी कहूँ मैं अच्छे काम करता हूँ। ऐसे लोगों के बीच में जाओ। और हाँ, मुझे लगता है कि कठिनाई इसलिए आ रही है कि आजकल का युवा भारतीय जनता पार्टी का युवा की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर युवा जो पॉलिटिक्स करना चाहता है उनकी बात ये है कि युवाओं के मन में पॉलिटिक्स को लेकर कुछ छवि खराब थी इससे पहले 2012 से 17 टाइप के। 17 के बाद कुछ छवि ठीक हुई योगी की सरकार में। 17 के पहले क्या था कि नहीं नौकरी करेंगे, दिल्ली चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, और लेकिन उनको चाहिए युवाओं की नहीं पूरे समाज की बात कर सकते हैं। उनको ये चाहिए कि समाज अच्छा हो जाए, नेता अच्छे हो जाए, लेकिन अच्छे लोगों को नेतागिरी करने आनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब अगर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं ज्वाइन करेंगे, अच्छे पदों पर नहीं बैठेंगे तो पॉलिटिक्स अच्छी कैसे होगी? आपका कहना सही है, लेकिन ये बताइए शिवांगी कि जैसे बीजेवाईएम के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो एट प्रेजेंट युवाओं के लिए कोई ट्रेनिंग, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम कुछ ऐसा कर रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में? रोजगार तो इस पार्टी में भी हम लोग इस मुद्दे को बात करेंगे ही कि क्या कर रही है बीजे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की लगातार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे, अभी आपने देखा पुलिस परीक्षाएं की, पुलिस की भर्तियां हुई, लगातार भर्तियां आ रही हैं। अभी योगी जी का कल ही परसों में अखबार में पढ़ रहा था कि 35,000 भर्तियां पुलिस किससे आने जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात है, लोग ये कहते हैं कि भर्तियां आई, आउट हो गई, फेल हो रही है। आउट या फेल इसलिए हो जा रही हैं क्योंकि हम लोग निष्पक्ष कराने जा रहे हैं। हम लोग ये नहीं कि एक विशेष जाति वर्ग या एक विशेष किसी क्षेत्र के लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। जब इस तरीके के कठिन हम लोग परिश्रम कराएंगे, कठिन तरीके से परीक्षाएं कराएंगे, तो जो पहले की सरकारें थी, जो उनके अधिकारी जिस तरीके से चलन में आ रहे थे कि किसी तरीके का पैसा लेके एक विशेष समूह को या विशेष क्षेत्र के लोगों को नौकरी दे रहे थे, तो उनका हम लोग ने मन तोड़ा। कुछ ना कुछ कठिनाइयां आई, लेकिन अब मुझे लगता है ये कठिनाइयां दूर हो गई हैं और परीक्षाएं बहुत सफल पूर्वक और अच्छी तरीके से युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रहा है। और एक सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी द्वारा एक कई ऐसी योजना से, आपने कहा स्किल बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हम लोग के पास है, मुद्रा बैंक योजना हम लोग पास है, बैंक से फ्री लोन हम लोग दे रहे हैं जिनका ब्याज भी अदा नहीं करना पड़ रहा है।
जब आपके पास वो पैसा आ जाए तो आप उसको रिटर्न कर दो, टाइम पीरियड उसके लिए बांधा गया है। तो ऐसे अपना व्यापार करने के लिए भी युवाओं को और या समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा ऐसा काम दिया जा रहा है कि आप उसका मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको समझ नहीं आता है कि कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाएं, तो क्या आपकी टीम या आप लोग सपोर्ट करते हैं इनको? बिल्कुल, हम लोग के कैंप लगते हैं, हम लोग के कैंप लगते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी कैंप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कैंप लगते हैं। हम लोग के वॉलंटियर से, हम लोग के मंडल की टीम, सेक्टर की टीम, वार्ड की टीम वहाँ लोगों के बीच में रहती है, जाती है। हम लोग का पार्षद है, सब लोग हम लोग के सारे पदाधिकारी उनके बीच में रहते हैं और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी सिर्फ चुनाव में नहीं आपके बीच आती है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जनता के बीच जाने के कार्यक्रम होते हैं। अन्य पार्टी अभी आपको गायब दिख रही होगी, जैसे 27 को चुनाव आएंगे, सारे प्रत्याशी, सारे पार्टी कार्यकर्ता अब यहाँ से वोट मांगने तो आ जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो 5 साल गायब हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीती हो या 2017 के बाद, सबसे पहले चुनाव जब हार भी रही थी, तब भी लगातार जनता के बीच अनेक कार्यक्रम, विपक्ष कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहा था जो गलत था या कोई ऐसा उनका नियम लाया था जो गलत था, उसका विरोध करने का काम कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके बीच, जनता के बीच अनेक कार्यक्रम करती है, समाज के बीच जाने का। शिवांग, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या मानते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कानून व्यवस्था ही असली ताकत है कि युवा मोर्चा जो है आपका पूरा लेके चलते हैं, ये असली ताकत है? क्या है उनकी असली ये हम लोग का सौभाग्य मैम कि माननीय मुख्यमंत्री है हम लोग को योगी आदित्यनाथ जी जैसे मिले, एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो सशक्त कानून के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। और 17 के आने के बाद जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमजोरी थी कानून व्यवस्था। अखिलेश सरकार में, इससे पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी थी। वहाँ के मुख्यमंत्री या उनके शीर्ष नेतृत्व से कहना था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, इस तरीके के कमेंट आते थे। और तमाम अपराधियों को, मुख्तार, अतीक जैसे बड़े बड़े अपराधियों को उनकी पार्टियों में बड़े स्थानों पर दिया जाता था। और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी ही योगी जी की भी ताकत है। वो भी इसी पार्टी से निकले हुए, इसी पार्टी के सांसद रहे, आज इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता होने के बावजूद या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ही उनको आज इस दायित्व को मिला और वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, हर युवा के लिए, हर युवा मोर्चा के पदाधिकारी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बात है कि एक ऐसा संत हम लोग को, ऐसा महात्मा हम लोग को मुख्यमंत्री को बनता है। अच्छा, जैसे कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसे और भी पार्टियां हैं अपनी, तो क्या वो अपने युवाओं, जो ये यूथ है, उसको एक औजार के तरीके यूज कर रही है कि इसका कोई समर्थन हो आगे? मतलब जैसे इलेक्शन आए और उन्होंने बस युवाओं को ये बोल दिया कि आगे हम आपको आगे करके ये आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो बहुत सी पार्टियां युवा को इस तरीके से भ्रमित कर रही हैं। मुझे लगता है कि मैम युवाओं को भ्रमित नहीं, ज्यादा नहीं, युवाओं को गलत राह पे ले जा रहा है। हाँ, वही गलत युवाएं तो गलत राह पे ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार, वैसे पहले की सरकारें रही हूँ, युवाओं को गलत ट्रैक पे ले जाने का काम किया, उनको शिक्षा से दूर करने का काम किया, उनको एक गलत समाज से जोड़ने का काम किया, अपराध उनको करवाने का काम किया, उनको अपराध में बढ़ावा देने का काम किया, इसी का तमाम काम किया। तभी आज ये हाल है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश बना पा रही है। अगर उनको मौका मिला था, एक नया चेहरा है, लोगों को लगा था कि पढ़ा लिखा बाहर से देश का चेहरा आ रहा है यहाँ पे अखिलेश यादव के रूप में और बहुत पढ़ा लिखा रहेगा, देश में, प्रदेश में नया इतिहास लिख देगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनको मौका दिया, जिस तरीके से लोगों ने उत्तर प्रदेश में उनको मौका दिया, वो बिल्कुल फेल है। उन्होंने बिल्कुल अलग चलन, जिस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई बाहर करके आए, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई का ट्रेंड ही खत्म कर दिया, बिल्कुल दूर कर दिया समाज से, युवाओं को पढ़ाई से एक अपराध की तरफ युवाओं को जोड़ने का काम किया, उनका आगे का भविष्य खराब करने का काम किया, उनको अपराध की तरफ, उनको जेल में डालने का काम किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार में संभव नहीं है। इसमें युवाओं को अच्छी तरह, जो काबिल युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी तरफ बढ़ाया जाता है, अच्छे परिवार की तरफ, उनको अच्छे संस्कार की तरफ, अपने पुराने महापुरुषों में क्या क्या किया उनकी तरफ, इस तरह इनका ध्यान आकर्षित किया था। तो जैसे आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जी हुए, प्रियंका गांधी जी हुए, तो ये लोग तो प्रलोभन देते हैं, आप कह रहे हैं कि युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने का। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या, किस तरीके से जोड़ते हैं आप लोग? क्या आपके क्या वादे होते हैं? आप कैसे जोड़ते हैं कि यूथ खुद ही चली आती है आपकी तरफ? नहीं मैम, देखिए यूथ बहुत समझदार हो गई है आज के टाइम पे, यूथ कहीं खुद नहीं जाती है। यूथ को पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यूथ देखते है कि हाँ, ये सरकार या ये नेतृत्व या पार्टी के लोग काम कर रहे हैं,
तभी उनकी तरफ आती है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो या अखिलेश जी हो, अखिलेश जी को मौका दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पार्टी मुझे लगता है कि इतनी मजबूत दावे कभी नहीं कर पाई। अभी भी उन्होंने लोगों को फसलाने का काम किया कि फर्जी 8,000 रुपये देने का और संविधान को लेकर झूठ प्रलोभन देने का काम किया। उसके बाद उनके झूठ के वादे सब यहाँ पे सबके सामने खुल भी गए। उनको इस तरीके का कई बार प्रलोभन देने का काम करते हैं, लेकिन उनके प्रलोभन चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो या योगी जी हो, पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हों, उतनी मजबूती के साथ काम करते हो। हमारा युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार समाज में रहती, लगातार समाज में युवाओं की कोई समस्या रही हो, जैसे यूनिवर्सिटी की कोई समस्या रही हो या उनकी कोई प्रशासनिक समस्या रही हो या उनकी कोई ऐसी समस्या घर परिवार की समस्या रही है, तो हम लोग उनको एक भाई के तरीके, एक परिवार के तरीके मानते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और उनके लिए दिन रात खड़े होने का काम करते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, ये पार्टी ऐसी जो एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि कोई पार्टी से हम नहीं जोड़ना है कि एक पार्टी में किसी कार्यकर्ता बना लिया। हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता। हमारा उद्देश्य रहता है कि परिवार को बढ़ाना है। तो परिवार को जब बढ़ाने का काम करते हैं तो परिवार के तरीके हम लोग को मानते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अब हमारा जो देश है वो माफिया मुक्त हो चुका है जी। है ना? जैसे कि तो क्या इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार आई है, ये सबसे बड़ी टैगलाइन है। और योगी जी का खुद का भी कहना है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाते। उनका ये टैगलाइन रही है, सबको पता है कि उनकी टैगलाइन रही है। और बाबा जी की सबसे अच्छी बात है कि दबंग तरीके से खुल के बोलते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दे, मिलाने का काम भी किया। अतीक हो, मुख्तार, बड़े बड़े अपराधियों का आपने देखा होगा कि हाँ, आज वो कहाँ पे हैं। और साफ अच्छी बात है, उन लोगों ने इतना अपराध बढ़ा दिया था, जिसको चाहते उसको गोली मार देते थे। रोज आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखते थे, कोई ना कोई आपको सुनने में आता था कि अब तीर ने किसी को मार दिया, मुख्तार ने, ऐसे तमाम अपराधियों कई लोग का नाम लेना चाहेंगे। तमाम लोग कहीं ना कहीं सबने कहीं कोई मार दिया गया, कोई मार दिया। वो खुलेआम पार्टी में सांसद रह के, मंत्री रह के, सरकार में शामिल होकर, समाजवादी पार्टी में, बसपा पार्टी में शामिल होकर तमाम आराम सड़कों पे घूमते। तो उनको लोग अपराध करते तो वो स्वयं भी अपराध करते, लेकिन कभी उनकी पार्टी ने कुछ करने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जब से योगी जी सरकार आई, ऐसे लोग ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पाए, ना भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का स्थान है। और ऐसे लोगों का स्थान भारतीय जनता पार्टी या योगी जी सरकार ने चिन्हित कर लिया कि जेल में होगा या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर होगा। 15 अगस्त जैसे आने वाला है, तो इसमें आपकी पार्टी ने क्या तैयारी करके रखी है? जो इस बार 15 अगस्त में आप लोग कुछ नया करेंगे, क्या करेंगे इस वक्त? देखिए, 15 अगस्त हमारे देश का गौरव है। हम लोग उस दिन स्वतंत्र हुए। हम लोग को पूरे देश में एक अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बाद से 15 अगस्त एक विशेष रूप से मनाया जाता था। पहले की सरकारों में 15 अगस्त के कार्यक्रमों की इतनी कोई खास विशेषता नहीं रहती थी। हम लोग की पार्टी 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा का अभियान लाई है। हम लोग एक पिछली बार 2-3 बार से कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर प्रत्येक घर में एक तिरंगा झंडा देने का काम करते हैं। उन्हें घर पे तिरंगा झंडा लगवाने का काम करते हैं, जिससे उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे जो नए युवक होते हैं, उनको जानकारी लगे कि हमारे देश के प्रति क्या प्रेम रहेगा। या हम इस झंडे को देख के वो बच्चे उनसे अपनी माँ या अपने पिता से पूछें कि ये देश का झंडा किस तरीके से तिरंगा क्यों हुआ, या इस तिरंगे की आज़ादी कैसे हुई, आज इस दिन को क्यों मना रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक, जितने हम लोग का टारगेट है कि प्रत्येक घरों में एक झंडा हम लोग उस दिन बांटते हैं। और उस दिन सुबह जब 15 अगस्त तो हर घर में एक तिरंगा फहराए, तो लगेगा कि निकले हम लोग, यहाँ आज इस दिन को स्पेशल दिन है हम लोग के लिए है। और उसके पहले की भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं 10, 11, 12 तारीख को प्रत्येक मंडलों में एक वाहन जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, तिरंगा लेके गली गली घूमने का काम करें, जिससे एक माहौल बने कि यहाँ कुछ ऐसा देश के लिए गौरव का पल आने वाला है। अच्छा शिवांग जी, जैसे हमने बात की अभी बेरोजगारी के मुद्दे पे, देशभक्ति के मुद्दे पे, राष्ट्रीयता के मुद्दे पे, अब हम बात करेंगे शिक्षा के मुद्दे पे। तो शिक्षा के मुद्दे पे सबसे बड़ा एक अभी जो हम लोग देख रहे हैं सिनेरियो चल रहा है, गलती किसकी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे। अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी का ये जो मुद्दा उठा हुआ है, इसमें टीचर्स को पीटा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? कि देश की किसी पार्टी की गलती है, बच्चों की गलतियां हैं, या फिर शिक्षकों की गलती है? देखिए, इसमें किसी को ब्लेम करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो नई शिक्षा नीति लागू की है। शिक्षा में नए ऐसी चीज़ें ला रही हैं जिनको देश के लोगों को जानना चाहिए या युवाओं को जानना चाहिए कि आपके महापुरुषों ने क्या किया। या और नई तकनीकी जो एआई सिस्टम है, इसी लोगों को जोड़ने का काम करे, शिक्षा में लाने का काम करे। और रही बात आपकी कि अभी जो एसएससी को लेकर चल रहा है, देखिए, इस किसी सरकार नहीं चाहती कि उनके यहाँ पर निवास करने वाले या उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसी अन्य प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों को चोट लगे। हम भी नागरिक हैं, जो लोग धरना देने जा रहे हैं, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर उचित प्रकार का धरना देने जा रहे हैं। कुछ ऐसा वहाँ पे हो गया होगा
कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि जो हुआ होगा वहाँ पर सही हुआ है। अगर ऐसा किसी ने हुआ है या जो हो रहा है उसके लिए अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। शिवांग, जैसे कि ये सरकार में इस वक्त भव्य निर्माण हुआ राम मंदिर का। अभी बीते कुछ ही सालों में सारे परिवर्तन हम लोगों ने देखा है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि राम मंदिर के अतिरिक्त काशी बिल्कुल बदल गया। कितने सारे रोड्स बन गई, कितने सारे हाईवेज का निर्माण होता जा रहा है। मथुरा के विषय में क्या प्लानिंग्स लेके चल रहे हैं आप? कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जब से सरकार में थे एक मुख्य एजेंडा था कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो हम लोग वहाँ पर राम मंदिर निर्माण करेंगे। हम लोग जब भी चुनाव में वोट मांगने जाते थे तो हम लोग जब राम मंदिर का नाम लेते थे तो विपक्षी हमारा मजाक लेते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, अयोध्या में आएंगे, इस तरीके से करते थे हम लोग। तो एक वहाँ पर हम लोग का मजाक बनाने का काम किया जाता था विपक्षी द्वारा कि राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ ये मैं आपके पॉडकास्ट से बैठा हूँ कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार में हमारे नेतृत्व ने जो कहा था वो करके दी। एक बहुत भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण कराया है जो हमारे गौरव पे था। 500 साल से हमारा गौरव दबा जा रहा था, कुचला जा रहा था, और उसको योगी जी के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर वहाँ पे हम लोग गौरव को वापस दिलाने का काम किया गया। काशी की बात करेंगे, तमाम सरकारें आके चली गई काशी में। लगातार हम लोग गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में पड़ता, लेकिन किसी सरकार का आज तक उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। क्या पूर्व की सरकारों में जो नेतृत्व था वो कभी क्या आस्तिक नहीं रहा? आस्तिक रहा होगा? क्या उनको अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं दिखाई दिया? ये एक बहुत आपके पॉडकास्ट के मामले से एक पूर्व की सरकारों के लिए पूछने लायक प्रश्न है कि काशी में जब आज भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आई तो भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो सकता था, उससे पहले नहीं हो सकता था। आज हम जब काशी जाते हैं दर्शन करने तो लगता है कि एक ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने आए, एक बाबा के इतने प्रमुख विशेष मंदिर में दर्शन करने आए हैं, और कॉरिडोर को देख के लगता है कि हाँ पहले किस मंदिर में दर्शन करने आए थे, आज क्या भव्यता उस मंदिर को दे दी गई है। सामने गंगा जी बह रही हैं, शिव जी के सामने गंगा जी बह रही हैं। लग रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा मंदिर, ऐसा ज्योतिर्लिंग है। और रही मथुरा की बात, तो मथुरा से भी हमारी आस्था जुड़ी हुई है, मथुरा से भी हमारी विशेष आस्था जुड़ी है। उत्तर प्रदेश 3 मंदिरों के लिए विशेष रूप से आता है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम मंदिर, लेकिन विशेष रूप से हम लोग 3 मंदिरों का नाम लेते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। 2 मंदिरों का काम हो चुका है और मथुरा में भी जल्द से जल्द वहाँ का भी कॉरिडोर भव्य निर्माण करने का काम चालू हो जाएगा। पर वहां तो बहुत विरोध हो रहे हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? विरोध मुझे लगता है कि मैम विरोध नहीं हो रहा है कि सरकार डर रही है। उन्होंने देखा कि अयोध्या में जिस तरीके से मंदिर बनने के बाद पूरे देश से लोग महीनों दर्शन करने आए, जी। लाइन लगानी पड़ गई लोगों को, कई व्यवस्थाएं करनी पड़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी, इतनी सुगम व्यवस्थाएं दी, तो लोग सुगमता के साथ दर्शन करने, चाहे लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने। भी संगम देखा होगा आपने, इतिहास लिखने का काम कर दिया। पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया संगम के लिए। इसमें सरकार ने विशेष अपने धर्म को उड़ाने के लिए विशेष रूप से काम किया, अपनी आस्था उड़ाने के लिए काम कर रही है। उसी तरीके इस सरकार का एक टारगेट है कि लोग आस्था के प्रति जुड़ ना पाए। विपक्ष की सरकार का एक टारगेट है कि आस्था के प्रति जुड़ ना पाए। उसी को एजेंडा को आगे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है कि मंदिरों का, हमारे जो मंदिर जो आज तक कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उनको बढ़ाने का काम कर रही है। उनके विपक्ष में एक ऐसे लोगों को, ऐसे कथाकथित लोगों को खड़ा करने का काम कर रही है, लोगों को फर्जी ऑब्लाइज करके करने का काम कर रही है कि वहाँ पे खड़े हुए दिखाइए कि ऐसा कुछ नहीं। असलियत में मथुरा जाएंगे तो वहाँ के लोग खुश हैं कि हाँ आखिरकार मथुरा में भी एक भव्य कॉरिडोर या भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अच्छा, जैसे विपक्ष हमेशा ये बात कहता है, आपकी पार्टी पे पर्टिकुलर एक ब्लेम डालता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर आपकी पार्टी वोट बटोरने का काम करती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ना, हम धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट बटोरने का काम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं और हम अपने भगवानों पर विश्वास रखते हैं। अगर हम अपने घर में कोई मंदिर बनाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से सजाते हैं, पूजा करते हैं। आपके घर में भी मंदिर होगा, या जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग होंगे, जिस भी भगवान को मानते होंगे, जिस भी ईश्वर को पूजा करते होंगे, तो जिस भी जगह वो जाते होंगे, अपने घर में एक छोटा मंदिर, छोटा स्थान या कहीं जाते होंगे तो अच्छी तरीके से पूजा करते होंगे। उत्तर प्रदेश में क्या राम मंदिर बनना नहीं जरूरी था? वो ऐसे एक टीले के अंदर, छतरी के अंदर इस तरीके से एक मंदिर इतने हमारे आराध्य का ऐसे बना रहे। मथुरा में वहाँ पर कृष्ण जी का जो वृंदावन में जो मंदिर बना उसको बड़ा नहीं बनना चाहिए? काशी में शिव बाबा का इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में, उसको भव्य नहीं होना चाहिए था? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से को बढ़ाने का काम कर रही है तो उसमें कोई धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम नहीं कर रही है। वो काम करने का काम कर रही है, अपनी आस्था बढ़ाने का काम कर रही है, अपने भगवान के प्रति एक काम कर रही है।
तो उसमें कोई गलत नहीं है। उसको लोग जो पूर्व की सरकार थी वो नहीं कर पाए, उनको लग रहा है कि आज ये हम करने के बाद लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इससे पहले भी तो उनको मौका मिला था, 5 साल के बाद उनके बाद ही मौका था। उससे पहले की सरकार बसपा की सरकार थी, उनके बाद ही 5 साल मौका था, वो क्यों नहीं कर पाया? सबके पास मौका था। जनता चाहती थी, जनता अपने धर्म के प्रति जुड़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो लोगों में आस्था बढ़ रही, भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है। इससे विपक्ष डर रहा है, क्योंकि वो तो नास्तिक लोग, उनको धर्म के प्रति कुछ नहीं करना है। जब सरकार आएगी भी, जब चुनाव आएगा तो अभी कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन कर देंगे, उसके बाद फिर वहीं चले जाएंगे। उनको कोई इससे मतलब नहीं। नहीं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है तो आप देखेंगे कि हम लोग गंगा तट पे जा रहे हैं, तो पहले से और अब तट में कितना फर्क है। जैसे आप भी जाते होंगे पर अटल घाट पे जाइए, बिठूर पर जाइए, तो पहले प्रशासन वहां कभी नहीं रहता था, लेकिन अब प्रॉपर प्रशासन वहां पर रहता है और वहां पे गंदगी ना मचे इसका वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई इस पर। देखिए, गंगा हमारी माँ के समान है। गंगा हमारी माँ के समान, संगम भी देखा और कितने करोड़ों लोग दर्शन करने आए, और कितनी सुगम व्यवस्था का दर्शन कर गए। अगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कह सकता हूँ आपके पॉडकास्ट पे दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो जितने लोग दर्शन करने जा पा रहे थे इतने सुगमता ये संभव ना होता, क्योंकि पूर्व की सरकारों को इनसे कोई मतलब नहीं था। उनको अपनी गंगा माँ से मतलब था, ना गंगा के जो समीप जो तट से उनको मतलब था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो गंगा को और लोग गंगा के प्रति अट्रैक्ट हों, गंगा प्रति अपना आस्था के प्रति जुड़े, उनके पास जाने का काम करें। तो उसके लिए कि वहाँ पे तटों का निर्माण करने का काम किया। जैसे कानपुर में ही बात करेंगे तो कानपुर में अटल घाट बनाने का काम किया। लगातार शाम को तो वहाँ पे भव्य आरती होने भी शुरू हो गई है। इस तरीके से लोग अपनी आस्था के प्रति और अच्छा, जैसे आप खुद एक युवा नेता हैं, तो बीजेपी के भीतर युवाओं को क्या अवसर मिलते हैं? आप सही बात बताइएगा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी कितनी भागीदारी, क्या उसको वो लोग नोटिस करते हैं, आगे उनको बढ़ावा मिलता है कि रियलिटी क्या है, ये आप जरूर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये क्यों ये पार्टी है? उस पार्टी की नींव युवा ही होता है। जब 2012 में अखिलेश की सरकार आई तो युवा चेहरा देखा गया, तो युवाओं ने लगा कि युवा चेहरा आया, चलिए इसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से वो विफल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग युवाओं को जोड़ने का काम किया 17 में, और 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार है। युवाओं ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया, उनके साथ खड़े होने का काम किया है, समाज में अच्छी तरीके से काम करने का काम किया है। तो दूसरी बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उसको मौका मिला। इसे भारतीय जनता पार्टी की योगी जी सरकार को अवसर प्राप्त हुआ, तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने का काम किया। और यही युवाओं की बात, युवाओं को मौका देने की बात, तो मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोकल में देख लेंगे तो आपके उधौली विधानसभा से जो विधायक है वो एकदम युवा विधायक है, या युवा मोर्चा इनका भारतीय जनता पार्टी इसमें मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उसमें लगातार युवाओं को मौका देने का काम किया जाता है। युवा विंग है, यूथ विंग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, आज जो विधायक MLC हैं। इस तरीके से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विधायक है जो युवा हैं, और युवा लगातार युवाओं को बढ़ाने काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से करती आ रही। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत कम एज में सांसद हो गए थे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो फिर आप ये बताइए कि 2027 की चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी कोई चुनाव को देख के तैयारी नहीं करती। मैंने आपसे पहले भी कहा पॉडकास्ट के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रतिदिन चुनाव लड़ने का काम करती है, आप मान सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी योजनाओं को जनता के नीचे पहुंचाने का काम संगठन करता है। सरकार जो योजनाएं ऊपर से लागू करती है, हम लोग उसको नीचे ले जाने का काम करते हैं। लोगों का संगठन का काम होता है, और संगठन के लोग हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक हैं, MLC हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, वो प्रत्येक टाइम जनता के बीच, जनता दरबार में लगाने का काम करते हैं। तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। 2027 के चुनाव में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार इतिहास लिखने जा रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, फिर से एक नया इतिहास। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बताई। हम भी आपने पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहेंगे कि आपकी सारी योजनाएं सफल हों। तो दोस्तों, ये देखा आपने कितनी सारगर्भित, स्पष्ट और सच्चा और सीधा पॉडकास्ट आपने देखा। आज हम मिले श्री शिवांक मिश्रा जी से, जो युवा नेता हैं, साथ ही युवाओं के दिल की धड़कन भी है, बेहद हैंडसम भी है। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं ज्योति कनपुरिया डायरीज से रानू के साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि कनपुरिया डायरीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, हमें FB पे फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।